सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर हैं लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। अरे बाहर निकल के अब बसंतो। अरे हाथ छोड़ रहा हूं, यहाँ आराम से बैठ जा। अरे बताओ वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं? वहाँ तो कोई नहीं है गुरु। अच्छी तरह से देखा है ना? हाँ। उस तरफ देख, जाएगा कहाँ आराम का जना? किशन भैया, पंछी उड़ गए, गुटर को कोई और हो रही है और तुम यहाँ चक मार रहे हो। चुप रहेगा कि नहीं? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी बात का? तू चुप रहे बसंतो। वो दोनों अगर यहाँ मिल गए ना तो उनके साथ साथ तुझे भी जिंदा गाड़ देंगे यहीं। बता दे बसंतो, बता दे, गांव की इज्जत का सवाल है। भतीजा है तेरा, यहाँ नहीं आएगा तो फिर किसके पास जाएगा? मैं क्या जानूं वो कहाँ जाएगा। अरे किसी धर्मशाला में ले गया वो कुकर भी। नगरी नगरी होटल होटल ढूंढू रे। चुप, ये मजाक का टाइम नहीं है। वो अगर यहाँ आता है या तुझे पता चलता है तो उस नुक्कड़ के पान वाले को खबर कर देना, समझी? चलो भैया। समझी? आ जा, बड़ी मुश्किल से गए हैं ना। चाची, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा। सुरेश, संभाल इसे। अगर उन लोगों ने हमें अलग कर दिया चाची, तो जी नहीं सकेंगे हम दोनों, खुदकुशी कर लेंगे हम। अरे खुदकुशी करें तुम्हारे दुश्मन, मेरी भी बड़ी पहचान है यहाँ। तुम लोगों ने शादी की है, जुर्म थोड़ी किया है। जुर्म क्या है और सजा क्या है, इस बात को जानना ही तो कानून होता है इरफान। लेकिन सर, जुर्म करने वालों को सजा कहाँ हो पाती है आजकल? गलत गलत, बिल्कुल गलत। इसका मतलब कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं तुम्हारा। सीखो, पहले न्यायपालिका पे भरोसा करना सीखो। लगता है सर, हमें पहले आपसे कुछ ऐसे ऊंचे विचार सीखने होंगे। कौन है? देखना है नहीं बेटा जरा। सर, इरफान को तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, सिखाइए सिखाइए। इसमें देखना, इसमें मिलेगा। बात कर रहे थे ऊंचे विचारों की। नौजवानों का आदर्शवाद अगर आगे तक कायम रहे फिर तो पूरा समाज ही ठीक हो जाए। हाँ, वकील साहब हैं, आइए। नमस्ते वकील साहब। अच्छा, बसंतो है। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है तेरे साथ? चल पैर छू इनके। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। भतीजा है मेरा। अच्छा, आज ही शादी हुई है इसकी। आज ही शादी हुई है? भाई मुबारक हो। ए छोरी, तू भी आशीष ले ले। हाँ, जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे। इसकी भी वो क्या कहते हैं, शादी आज ही हुई है? आज ही शादी हुई है? भाई बसंतो, ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि एक ही रोज में दो शादियां हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बैठो बैठो। तो दो शादियों के केस लेके आई है? जी वकील साहब, इन दोनों की शादी एक दूसरे से ही तो हुई है। ये तो और भी बड़ा इत्तेफाक है कि इन दोनों की शादी न केवल एक दिन हुई बल्कि एक दूसरे के साथ हुई। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ही जगह पे हुई होगी। हैं? कहाँ हुई थी शादी? कहाँ हुई थी? बताओ बताओ बताओ, कहाँ हुई थी? जी, कालका जी के मंदिर में। और तुम्हारी? जी वहीं पे। देखा तुम लोगों ने?
और कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही आदमी ने कराई हो तुम दोनों की शादी? हैं? किसने कराई? बता बता, किसने कराई? जी किसी ने नहीं। क्या क्या मतलब? जी हमने देवी माँ को साक्षी मान के एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। कैसे? जी माला पहना एक दूसरे को, फिर मैंने सिंदूर दान किया, सीधे सच्चे तरीके से बस शादी कर ली। उम्र क्या होगी इस लड़की की अभी? लाजो की? हाँ। यही कोई 16-17 बरस। नहीं होती है ऐसे होती नहीं है शादी, सिंदूर लगाया सिर्फ गलमाल पहना दी। नहीं होती है ऐसे होती नहीं है शादी। लड़के लड़की का जो भी धर्म या समाज हो, शादी वैसे ही हो जी जिस तरह रिवाज हो। ऐसा नहीं कि जैसे चाहा वैसे करवा दी, कानूनन मानी नहीं जाएगी वो शादी। दोनों हिंदू हो तो फिर रस्में सब पूरी हो, रिश्ते में भाई ना हो कुनबों में दूरी हो। चाचा मामा मौसी बुआ की नहीं आजादी, कानूनन मानी नहीं जाएगी वो शादी। लड़की का पति जिंदा हो या बीवी हो वर की, ऐसे में उनकी शादी फिर से तुमने कर दी। ऐसी शादी तो होगी बिल्कुल बेबुनियादी, मानी कभी भी नहीं जाएगी वो शादी। लड़की 18 की हो लड़का 21 का हो, बीमारी ना हो दिमाग की पागलपन मिर्गी ना हो। ऐसा होगा तो शादी कर देगी बर्बादी। नहीं होती है ऐसे होती नहीं है शादी, नहीं होती है ऐसे होती नहीं है शादी। तो ये शादी हुई ही नहीं क्योंकि पूरे रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हुई। नंबर 2, लड़की नाबालिग है, पूरे 18 साल की नहीं हुई। नंबर 3, चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए इसको भगाने के जुर्म में सुरेश पर अपहरण का केस बन सकता है। और नंबर 4 कि जो कोई भी इन दोनों की मदद करेगा वो भी फंसेगा। अब मुझसे सुन लो नंबर 5, अगर ये लोग गांव वापस गए तो जात पंचायत हमारी बिरादरी की पंचायत काट काट के इनके 1000 टुकड़े कर देगी। वहां तुम्हारा 1 2 3 4 वाला कानून नहीं चलता, समझे वकील साहब? तो मैं गांव वापस जाने की कहां कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि लड़की के बालिग होने तक इन दोनों को अलग रहना होगा। क्या नाम है इस लड़की का? लाजो। हाँ जो भी हो, इसको कहीं भी रख दो लेकिन इस लड़के के साथ नहीं। तो फिर तुम्हारे यहाँ रख दो इसे? ना 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 ना, मैं किसी की नाबालिग लड़की को उसके माँ बाप या उसके अभिभावकों की इच्छा के बिना अपने घर नहीं रख सकता। ना ना ना। तो फिर कहाँ रखो इसे? अब ये तो तुम्हें सोचना है, लेकिन जिस दिन ये पूरे 18 साल की हो जाए उस दिन तुम इसे मेरे पास ले आना। मैं पंडित को बुलाऊंगा, इसकी शादी कराऊंगा और जैसा कि कानून कहता है मैं शादी की रजिस्ट्री भी करा दूंगा और इस तरह दोबारा कानूनन इनकी पक्की और पुख्ता शादी करा दूंगा। दोबारा शादी किस लिए? शादी तो हमने कर ली है जी, ये हमारा मामला है, आप अपना कानून अपने पास रखो। माना 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 कि शादी तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन इसे बाकी सब लोग भी माने, समाज माने, मैं मानूं, ये माने। इसलिए शादी को एक सामाजिक या कानूनी जामा पहनाना जरूरी है। सिंदूर भी क्यों लगाया तुमने? वो भी ना लगाते, लेकिन तुमने सिंदूर दिया क्योंकि तुमको मालूम है कि ये एक रिवाज है जिसको तुम्हारा समाज मानता है। इसी तरह के कुछ रिवाजों को कानून का दर्जा दिया जाता है जिन्हें पूरा करना जरूरी है, वरना शादी शादी नहीं मानी जाएगी। किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है अब, और ये कहीं अलग अलग नहीं रहेगी। हम दोनों आज ही यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। चल लाजो, चल चाची। ये चाची है बड़ी सुरती चीज, देखा कैसा नाटक किया। बोली मैं क्या जानूं कहां गए दोनों, और यहां लेकर आइए वकील के पास। पनवाड़ी ना बताता तो पता ना लगती इन दोनों की।
ए कैलाश, नजर रखना दोनों पर बरोबर। अरे देखते ही पिल पड़ूंगा। ओए लाजो बहन है हमारी, उसे चोट न लग जाए। चलो भैया। अरे पकड़ इसे कैलाश। चाची इसको छोड़ दे। चाची इसको, चाची मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ दे। अरे चाची ऐसे कैसे छोड़ दूँ? चाची इसको छोड़ दे। अरे क्यों नहीं जाने देगी चाची? असली कहानी तो तुम्हें सारे भी पहले ही बोए हुए हैं। जाएगी कैसे नहीं? अरे चाची तू इसको छोड़ दे। अरे चाची तू अपना काम कर, चल। अरे तू समझता क्यों नहीं? अरे भाई साहब लाजा को छोड़ दो। मैं कहती हूँ लाजा को छोड़ दो। अरे कोई है बचाओ। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? वो लोग लाजो को उठा ले गए। कौन? उसके भाई लोग। और सुरेश कहाँ है? उसे वहीं छोड़ गए। वहीं छोड़ गए? बस इतनी सी बात? मैं तो समझाता उठा कर ले गए उसे, और तुम कहते हो इतनी सी बात? देख बसंतो, वो बहन थी उनकी, नाबालिग थी, अधिकार था उनका अपनी बहन पे, ले गए। तो क्या, साल 6 महीने की बात है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या? इंतजार। इंतजार करना ही तो गलत हो गया। तुम यहाँ इन वकीलों के चक्कर में लगी रही और वहां उन लोगों ने उस बेचारी लड़की की शादी कर दी। सुरेश की हालत देखी नहीं जाती रेहाना भी, दिन रात कलपता रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ कर ना बैठे। बेचारा, मगर गांव वालों को इस शादी से ऐतराज क्या था? हमारे यहाँ गांव की गांव में शादी नहीं हो सकती। माने गांव की लड़की गांव के लड़के से शादी नहीं कर सकती, भाई बहन मानते हैं। तो सारे गांव के लड़के और सारे गांव की लड़कियां भाई बहन हो गए? हमारे गांव में तो ऐसा ही चलन है, आसपास के गांव में भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ तो मामूजात भाई से भी शादी हो जाती है। मेरे खाविंद हैं, वो खुद मेरे ममेरे भाई लगते हैं। हाँ, तुम हिंदुओं के हिसाब से देखने लगे तब तो हम मियाँ बीबी हो ही नहीं सकते। तुम तो हमें जुदा कराओगे अल्लाह कसम। अच्छा, तुम्हारे यहाँ शादी का क्या रिवाज है? हाल ही में मेरी बहन की शादी हुई थी, उसकी एल्बम दिखाती हूँ तुम्हें। मुस्लिम शादी में लड़के का पैगाम आता है, लड़की वालों के आगे उसका नाम आता है। मुस्लिम शादी में अब लड़की पे है कि वो कबूल कर ले या कि लोगों के हुक्म को उदूल कर दे। मन की उलझन का ऐसा एक मुकाम आता है मुस्लिम शादी में। तय करी जाती है फिर मेहर की रकम, दुआ भी या कभी वो देनी होगी सजन। इस रकम से नहीं कोई बच पाता है मुस्लिम शादी में। मौलवी रस्म शादी अदा करवाते हैं, लड़का लड़की से दो पर्चे भरवाते हैं। यही पहचान कहनामा कहलाता है मुस्लिम शादी में। वो ज़बानी
मुस्लिम शादी में। समझी कुछ? हमारे यहाँ निकाह को मौलवी साहब शादी की किताब में दर्ज करते हैं और उस पे दुल्हा दुल्हन दोनों के दस्तखत होते हैं और साथ में गवाहों के भी। गवाह? हाँ, ये देखो मेरे भाईजान निकाह नामे पे दस्तखत कर रहे हैं और ये यहाँ पर मेहर की रकम तय कर रहे हैं और यहाँ पर देखो ये मेहमानों के तोहफे कबूल किए जा रहे हैं। बाबा रे, इतने सारे तोहफे? हाँ, और ये सारे तोहफे दुल्हन के होते हैं, इन पर किसी और का कोई हक नहीं होता। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। तुम ठीक कहती हो रियाना भी, तुम्हारे रीत रिवाज अलग, हमारे अलग। लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान से या मुसलमान हिंदू से शादी करना चाहे तो वो कैसे होगी? सर, ऐसे केस में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के मुताबिक सरकार द्वारा नियुक्त अफसर शादी करा सकता है। ये कानून सारे नागरिकों के लिए है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या फिर कोई और। ये विवाह कैसे हो सकता है सर? इस प्रकार का विवाह रजिस्ट्रार करवा सकता है, लेकिन उसके लिए 1 महीने की सूचना देना जरूरी है, लिखित। जी। 1 महीने के बाद लड़का और लड़की को 2 गवाहों के साथ शादी के अफसर के पास आना होगा। वो शादी करवा देंगे और रजिस्ट्री करवा देंगे। क्यों, तुम दोनों में से किसी का कोई इरादा बन रहा है क्या? हैं? ऐसी बात तो बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर, इसने तो शादी ना करने की कसम खाई है। अब आप ही दबाव डालिए। माई बाप, मैंने अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डाला है, उसकी मर्जी से हुई है ये शादी। गलत कह रहे हैं आप, जबरन कराई गई है ये शादी। कन्या शादी के वक्त नाबालिग थी, ठीक है नहीं? माई बाप, कमाल है। अरे बेटी हमारी है, हम जब चाहें जैसे चाहें उसकी शादी कर डालें। ये बीच में अड़ंगी मारने वाले कौन है? नहीं, जोर जबरदस्ती और धोखे से की हुई शादी रद्द की जा सकती है, यानी इसे कैंसिल किया जा सकता है। लड़की ने अर्जी दी है और बयान भी दिया है कि उसकी शादी धोखे से हुई है और लड़के की दिमागी हालत उससे छुपा कर रखी गई थी। छोटी उम्र में शादी करने के जुर्म में आपको जेल भी भेजा जा सकता है, समझे? प्रोसीड। अच्छा, जरा ये बताइए कि लाजो के तथाकथित पति क्या काम करते हैं? जी किसान हैं, अपने जवाई अपनी ही तरह हैं। तो क्या आपके जमाई को ये बात मालूम थी कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है वो शादी जबरन करवाई जा रही है? जी नहीं, उस बेचारे को क्या पता। इसका मतलब ये कि शादी जबरन कराई जा रही है, ये उसको मालूम नहीं था? जी मेरा मतलब जब कोई जोर जबरदस्ती हुई नहीं तो फिर उसे पता कैसे चलेगा? सर, मैं लाजो के तथाकथित पति शिव कुमार तिवारी वल्द शशि शंकर तिवारी को अदालत में पेश किए जाने की दरख्वास्त करता हूं। इजाजत है। लगता है इरफान तारीख पड़ जाएगी। पड़ गई समझो मैडम एनी डिसोजा। वकील साहब कह रहे थे अगली तारीख तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, तू फिक्र मत कर लाजो। शिव कुमार तिवारी वल्द शशि शंकर तिवारी हाजिर हो। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी। तुम्हारा नाम पिताजी है? अपना नाम बताओ बेटा। मुन्ना। अच्छा मुन्ना, तुम्हें मालूम है तुम्हारी शादी किसके साथ हुई? शादी मेरी दुल्हन वो पिताजी कराए। ये बताओ मुन्ना, शादी क्या होती है? शादी
बारात, मिठाई, मुझे शादी करनी है। पिताजी मेरी शादी कराइए, बाजा बजेगा, शादी होगी। पिताजी बाजा, शादी करनी है। सर, इट इज सेड टू से बट शिव कुमार तिवारी वल्द शशि शंकर तिवारी यानी कि मुन्ना इज इनसेन। ये बचपन से पागलपन का मरीज है। इसे इस बात का भी इल्म नहीं है कि शादी का मतलब क्या होता है। डॉक्टरी रिपोर्ट और गवाहियों के मुताबिक ये बात सिद्ध की जा चुकी है कि लाजो का ये पति बचपन से पागलपन का शिकार है। केस बिल्कुल साफ है सर, और लड़की पर शादी के लिए दबाव डाला गया, इस बात की गवाहियां और सबूत मैं अदालत में पहले ही आपके सामने पेश कर चुका हूं। उन गवाहियों से तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही कि दबाव डाला गया या नहीं। सर, लाजो के ऊपर अगर शादी के लिए दबाव नहीं भी था तो भी शिव कुमार तिवारी के पागलपन के तो पक्के प्रमाण मौजूद हैं। मगर दबाव वाली बात नहीं मानी जा सकती। शिव कुमार तिवारी के पागलपन के आधार पर शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है सर। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पागल आदमी के साथ की गई शादी को कानून की नजर में शादी नहीं माना जाता। मेरी जनाब से गुजारिश है कि शादी को अमान्य करार दें ताकि मेरी मुवक्किल इस बंधन से आजाद हो सके। दबाव वाली बात नहीं मान रहे तो दूसरा कारण तो है ही है। डिक्टेशन। ये अदालत लाजो और शिव कुमार तिवारी के ठीक हो जाएगा। शिव कुमार तिवारी के विवाह को अमान्य घोषित करती है। बसंतो जी, लाजो की शादी अमान्य मतलब रद्द की जा चुकी है। कानून की नजर में अब वो शादी कोई शादी नहीं है। लाजो 18 के ऊपर भी हो चुकी है। अब सुरेश के साथ शादी करने में कोई अड़चन नहीं। मैं लेकर आऊंगी उसे। शादी करने वालों का जो धर्म हो, शादी उस धर्म के कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। सभी धर्मों के कानूनों में शादी के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं। ये शर्तें पूरी न हो तो शादी अमान्य है, कोर्ट से रद्द करवाई जा सकती है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की कम से कम 21 साल होनी चाहिए। धर्म के अनुसार शादी न करनी हो तो इसका एक विकल्प है स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें भी कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सरकारी अफसर लिखा पढ़े द्वारा शादी मुकम्मल करते हैं। धर्म के अनुसार की गई शादी का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शादी का पक्का प्रमाण है। बसंतो, नमस्ते नमस्ते। उस दिन तो देख इसने मेरे सारे पैसे लौटा दिए थे, पर आज ये मेरी कोई चीज वापस नहीं कर सकती। ये फूल शादी के तुझे नहीं, ले ले पकड़, तेरी शादी की खुशी में है। और ये मिठाई सुरेश कहाँ है? सुरेश कहाँ है? हाँ सुरेश, हाँ ये है सुरेश और लाजो के विवाह का प्रमाण पत्र। हाँ? खुश रहो। ऐसे होती है, जी हाँ ऐसे होती है शादी। ऐसा नहीं कि जैसे चाहा वैसे करवा दी। ऐसे होती है, जी हाँ ऐसे होती है शादी।